आपके पास आता हूं। जी कुलदीप, मैं आता हूं आपके पास। सवाल यह है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए उसमें ये बात कहा गया, जो इल्ज़ाम से मेरा मतलब ये है कि जो रिपोर्ट को लेकर बात कही गई, अंतरिम रिपोर्ट को लेकर जो बात कही गई, कथित रिपोर्ट को लेकर जो बात कही गई, वो ये थी कि यूपी और हरियाणा को मुश्किलें झेलनी पड़ी, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन ने दूसरे राज्यों की जो जानें बच सकती थी वो नहीं हुआ। ये बातें बीजेपी ने कही हैं। अरविंद केजरीवाल ने जघन्य अपराध किया है, और सबसे बड़ी बात ये इन्होंने कही कि ये जो मेडिकल, ये जो नेग्लिजेंस है, ये आपराधिक नेग्लिजेंस है। तो क्या इस पर मुकदमा दर्ज होगा, या इस पर आप अपनी तरफ से क्या करने जा रहे हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बात सिर्फ कह के छोड़ देनी पड़ती, या तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये राजनीतिक सिर्फ एक सरगर्मी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अगर ये बहुत गंभीर चीज है और गंभीरता के साथ कही जा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर होना चाहिए। राजीव जेटली। बिल्कुल प्रतीक जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर विभिन्न पार्टियों से नेता आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। इस कोरोना की लड़ाई में आपने कभी किसी को देखा कि वो अपना प्रचार करता हुआ नजर आ रहा हो? सभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, कितने सफल रहे कितने विफल रहे वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में लगे थे। वो इंजेक्शंस जो है, वैक्सीनेशन की सप्लाई ठीक से सुनिश्चित हो सके उसकी कोशिश कर रहे थे, वो इंजेक्शंस की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक अकेला ऐसा मुख्यमंत्री था जो मुख्यमंत्री आपको केवल टीवी पे बैठे हुए नजर आता था। और आपने देखा कि जिस तरीके की बयानबाजी केजरीवाल साहब ने और उन्हीं के अपने राघव चड्ढा जी ने एक ही दिन में, एक ही वक्त में, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड बता करके दिखाई, उससे बात एक साफ हो गई कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी गंभीरता वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं है। इनकी गंभीरता केवल इस बात को लेकर के किसी भी तरीके से, जिसे रायता फैलाना कहते हैं ना, जिसके लिए केजरीवाल साहब बहुत मशहूर रहे हैं कि रायता फैला दिया जाए, और हम रायता फैला देंगे तो सारा इल्जाम केंद्र के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे और जो अपने टीवी के ऊपर ही बैठ करके जो दावा किया था कि हमने इतने बेड बना लिए हैं, वही दावे इन्होंने झुटला दिए अपने हाईकोर्ट में जाके। उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इससे कम से कम मीडिया इंडस्ट्री को तो थोड़ा फायदा जरूर हुआ होगा, उनके पैसे से केंद्र के इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ होगा, लेकिन दिल्ली की जनता का जो खून चूसा है इन्होंने, दिल्ली की जनता का जो खून चूसा है इन्होंने, दिल्ली के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की जनता कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके हत्यारे कौन है? उनका हत्यारा कोई और नहीं, केवल अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि अगर ये इस तरीके से रायता ना फैलाते तो जो ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों को भी जा रही थी वो बेहतर तरीके से सप्लाई हो सकती थी। इन्होंने अपने पास सारा स्टॉक तक नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे बड़े गुनाहगार जो है वो अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़े गुनाहगार। जी, सबसे बड़े गुनाहगार अरविंद केजरीवाल।